नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर तथा आसपास के इलाकों में लगातार हो रहे बारिश से खोला गया चांडिल डैम का 7 फाटक। जमशेदपुर में मंडराया बाढ़ का खतरा। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की है अपील। कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव सड़क हादसे के शिकार हुए बच्चे के इलाज के दौरान हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने एक बार फिर से सड़क को किया जाम। मुआवजे की उठाई मांग। सरायकेला खरसवा पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले अपराध कर्मी को किया गिरफ्तार। नक्सली पोस्टर बांटकर भेजता था धमकी भरा मैसेज। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर की दोनों नदियां उफान पर है। वहीं जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अगर बारिश लगातार ऐसे ही होते रहा तो चांडिल डैम खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कभी भी सभी फाटक खोले जा सकते हैं और निचला इलाका जलमग्न भी हो सकता है। वैसे ही आम लोगों से अपील की गई है कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं वे सतर्कता बरतें और कैंप में चले जाएं, जहां सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। चांडिल डैम के फाटक खोले जाने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जरूरत है लोग सतर्क रहें। जिला में मौसम विभाग के अनुसार अभी 22 जून तक रेन एक्सपेक्टेड है। कभी कमतेर और कभी ज़्यादा रेन है, तो इसको लेके कल बैंकवेल डैम और खड़गई डैम का जो है वो चांडिल का वो गेट खोला गया था और इसको इमीडिएटली लोगों के पास में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन के थ्रू पहुँचा दिया था। अभी मैं सबों को बोलूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर भारी बारिश होती है तो उसके बाद फिर बैंकवेल डैम का गेट और चांडिल डैम का गेट खोला जा सकता है और जिससे कि डिस्चार्ज जो है रिवर का वो अचानक से बढ़ सकता है। तो सभी अलर्ट मोड पर रहें और प्रशासन की मुनादी होते ही प्रशासन के द्वारा जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं उसमें इमीडिएटली शिफ्ट हो जाए। वहाँ पर आपके लिए सारी सुविधाएँ प्रशासन के द्वारा मुहैया कराई गई हैं। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में 3 दिनों पूर्व एक्सीडेंट के मामले में पुलिस के हाथों से अभी तक घटना को अंजाम देने वाला वाहन चालक बाहर है। वहीं शनिवार को इलाज के क्रम में इस दुर्घटना का शिकार हुए 10 वर्षीय बच्चे का देहांत अस्पताल में हो गया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने एक बार फिर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। गौरतलब हो कि 3 दिनों पूर्व यह घटना मरीन ड्राइव मुख्य सड़क में घटित हुई थी, जहां एक स्कॉर्पियो कार ने 10 वर्षीय बच्चे को अपने चपेट में ले लिया था, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए प्रशासन ने टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि इस मामले में अभी तक वाहन या वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस बीच शनिवार को बच्चे की मौत टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद बच्चे के परिजन और स्थानीयों ने एक बार फिर मरीन ड्राइव मुख्य सड़क को जाम कर मुआवजा एवं बच्चे के शव को सौंपे जाने की मांग की। फिलहाल क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। में उनको जो है भर्ती कराया गया था। आज उनका डेथ हो गया है, तो उनके परिजन और बस्ती के लोग जो है वो आज सड़क जाम किए हुए हैं। अभी प्रशासन की तरफ से पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब लोग आए हैं। ये हम लोग जो 10 कुछ स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि भी है, ये तीनों लोग मिलकर हम लोग उनको जो है समझा रहे हैं सड़क खाली करने की मांग में। एक तो मुआवजा का है और दूसरा जो है कि डेड बॉडी जो है हैंडओवर करने का है। तो ये एक्सीडेंट के बाद जब ये बच्चा जो है TMH अस्पताल में जब हम लोगों ने भर्ती कराया तो प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल के द्वारा जो है कि इलाज करने के दौरान ही कोविड का भी जाँच किया गया, तो उसमें ये बच्चा पॉजिटिव जो है कि आया है। अभी जिला प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ पर हैं, ये देख रहे हैं कि उस बच्चे की डेड बॉडी को इनको जो है हैंडओवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जो भी सरकारी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही हम लोग जो सरकारी स्तर पर जो देय है, ये जो है अंचल अधिकारी जमशेदपुर यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने ये बताया है कि जो सरकारी स्तर पर जो मुआवजा जो देय है आपदा प्रबंधन विभाग है और हिट एंड रन के केसेस में ये बातें उनको जो है बता दी गई है, ये सरकारी स्तर पर है।
सरायकेला खरसवा पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूली करने वाले एक अपराध कर्मी को आदित्यपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मी का नाम वरुण महतो बताया जा रहा है, जो पश्चिम सिंहभूम जिले के सोनुआ का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से लेवी वसूलने के लिए प्रयोग में लाया गया मोबाइल और हस्तलिखित नक्सली पोस्टर बरामद किया है। बताया जाता है कि गिरफ्त में आए अपराध कर्मी द्वारा सरायकेला के आमदा क्षेत्र में लोगों को नक्सली पोस्टर बांटकर धमकी भरा मैसेज दिया जा रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए जिले के एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। टीम के सदस्यों ने पेशेवर तरीके से अनुसंधान के क्रम में यह खुलासा किया। जानकारी देते हुए सरायकेला थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्त में आए अपराध कर्मी के खिलाफ सोनुआ और सरायकेला थाने में पूर्व से कई मामले दर्ज हैं। दिनों में सरायकेला खरसावां क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा माओवादी के नाम पर धमकी दिया जा रहा था, पर्चा देकर पैसा वसूल किया जा रहा था। उसी संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम के द्वारा पेशेवर तरीके से काम करते हुए इस कांड में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ में धमकी देने वाला मोबाइल और हस्तलिखित माओवादी पर्चा भी बरामद किया गया। इसे आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया। जमशेदपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन को कांग्रेसियों ने सेवा भाव से मनाया। इस दौरान इनके द्वारा 500 गरीब परिवार को सूखा राशन उपलब्ध करवाया गया। कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। भुइयाडी के कालिंदी बस्ती, लाल भट्टा, बागुनहातू एवं बिरसानगर इलाके में कुल 500 जरूरतमंद परिवार को एक माह का राशन उपलब्ध करवाया गया। इसके लिए पूर्व से ही तमाम इलाकों में जरूरतमंदों की सूची तैयार कर ली गई थी। वहीं मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन को बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाते हुए जरूरतमंदों की सेवा की गई। कोरोना काल में इन परिवारों के समक्ष रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसको कुछ हद तक दूर करने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया गया और गरीबों की सेवा की गई। वहीं इस मौके पर संध्या बेला में गोलमुरी बजरंगबली मंदिर में महाआरती की गई। साथ ही 51 किलो लड्डू का वितरण करते हुए देश भर से जल्द कोरोना को खत्म करने की कामना इन्होंने भगवान से की। श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम यहाँ गरीबों के बीच आज राशन वितरण का काम कर रहे हैं। जो कोरोना काल के कारण जिनको नौकरी चली गई है, जिनको खाने पीने की दिक्कत है, उनके लिए राहुल गांधी जी के जिनके जन्मदिन के अवसर पर इन गरीबों के बीच आज राशन वितरण का 500 गरीबों परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है और अभी से स्टार्ट हुआ है। शाम तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। राहुल गांधी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कोरोना काल में चूंकि मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और राहुल गांधी जी के मार्ग निर्देशानुसार आज हम लोग जो प्रभावित लोग हैं उनके बीच में अन्न, मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज देवेश राज, राजा सिंह राजपूत और हम लोग मिलके, पूरे कांग्रेसी लोग मिलके यहाँ पर आज अन्न बांटने का काम कर रहे हैं। सरायकेला जिले के चांडिल डैम में पानी बढ़ने से 7 फाटक खोल दिया गया है, जहां ईंचागढ़ क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस गया है। लगातार हो रहे बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर बढ़कर 181.55 मीटर पर पहुंच गया। वहीं डैम का जलस्तर बढ़ने से ईंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में डैम का पानी घुस गया। डैम का पानी गांव में घुसने से विस्थापित गांव के लोग भय के साए में जी रहे हैं। सूचना मिलने के बाद क्षेत्र के विधायिका सविता महतो के मौजूदगी में चांडिल डैम के 7 रेडियल गेट को खोला गया। क्षेत्र की विधायिका ने कहा कि विस्थापितों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुझे ग्रामीणों से पता चला कि पानी डैम, चांडिल डैम का पानी गांव तक घुस गया। कल रात 9 बजे एक गेट खोली और आज सुबह 2 गेट खोले।
और इसी तरह अगर जल ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो और भी गेट खोलने के लिए वो हम आग्रह करेंगे। और हमारे विस्थापित को हमेशा उनके साथ है, रात 12 बजे भी, और एक भी विस्थापित को हम डूबने नहीं देंगे। हर राज्य में पहचान बदलकर भोली भाली लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण करने के बाद राज्य छोड़कर फरार होने वाले शख्स मोहम्मद यासीन को परसोडी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की गिरफ्त में आया युवक साहेबगंज के राधापुर का रहने वाला है, जहां उसने 10 साल पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में शादी की और अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर वहां से फरार हो गया। उसके बाद साहेबगंज के राधापुर थाना क्षेत्र में एक लड़की को लेकर फरार हुआ, जहां इस मामले में उसे जेल भी भेजा गया। जेल से छूटने के बाद वह सीधा जमशेदपुर आया और परसोडी थाना क्षेत्र के जेमको में रहकर मजदूरी करने लगा। यहां एक लड़की के साथ इसने ब्याह रचाई। इन दिनों इनका एक बच्चा भी था और फिर जेमको के ही पड़ोस में रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती को लेकर वो फरार हो गया। इधर युवती के परिजनों ने परसोडी थाने में एक अपहरण का मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बलरामपुर से युवती को बरामद किया और मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार कर थाने ले आई। फिलहाल युवती का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज करवाया जा रहा है और युवक को जेल भेज दिया गया। जानकारी देते हुए परसोडी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि नाम बदल कर युवक यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाता था, जहां इस मामले में वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। से एक लड़की के पिता अपने लड़की के भगाने का आरोप एक यासीन नामक व्यक्ति से किए थे। इस संबंध में एक आवेदन थाना में दिए थे, जिसके आधार पर थाना हम लोग कांड अंकित कर अग्रिम अनुसंधान के क्रम में कल दिनांक 18 को हम लोग बलरामपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, पूर्णिया जिला में है, बलरामपुर से अपहरिता लड़की को एवं जो भगाया था लड़का मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किए और उनको जेल भेज दिया। अनुसंधान के क्रम में कि यासीन साहेबगंज जिला अंतर्गत राधानगर थाना का रहने वाला है। उसके पूर्व भी उसने एक पश्चिम बंगाल में अपनी शादी किया था, जैसा कि बता रहे वो। तो उसको छोड़ने के बाद यासीन एक राधानगर में भी एक लड़की से शादी किया। इसके बाद अपने गांव को छोड़ने के बाद उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में भी एक लड़के से शादी किया। इसके बाद हमारे थाने अंतर्गत, ये परसोडी थाना अंतर्गत एक कांड किया, जिसमें हम उसको विश्व के जाने माने धावक भारत के गौरव मिल्खा सिंह के निधन पर टाइगर क्लब के युवाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व के मानचित्र पर भारत का मान बढ़ाने वाले फ्लाइंग सिख के नाम से चर्चित मिल्खा सिंह ने अपनी जन्मभूमि चंडीगढ़ में आखिरी सांसें ली। उनके चले जाने से पूरा देश मर्माहत है। मिल्खा सिंह इंडियन आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन भी रहे हैं। पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाले मिल्खा सिंह को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उनके रिकॉर्ड आज भी कोई नहीं तोड़ पाया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर जमशेदपुर टाइगर क्लब के युवाओं के द्वारा 5 मिनट का मौन रखा गया एवं मिल्खा सिंह के तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति समर्पण की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। युवाओं ने उनके राहों पर चलने की शपथ ली, साथ ही साथ उनके सिद्धांतों पर चलकर देश का नाम रोशन करने की बातें उन्होंने कही। मिल्खा सिंह जी का जो कल देहांत हुआ, उसको लेकर आज हम लोग जमशेदपुर टाइगर क्लब के सभी सदस्यों ने नम आंखों से कुछ उनके तस्वीर पर अर्पित किया एवं प्रेरणा ली कि उन्हीं के दिशा निर्देश पर हम लोगों को चलना है एवं देश की उन्नति के लिए आगे भी इसी तरह समाज की सेवा एवं कार्य को करते रहना है। पोटका विधानसभा के शहरी इलाकों में जल जमाव के कारण स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। करंडी के लोगों ने अपने स्थानीय विधायक संजीव सरदार से इसकी शिकायत की और जल जमाव के निकासी के लिए गुहार लगाया था। हालांकि स्थानीय विधायक उस इलाके का भ्रमण कर लोगों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द जल की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, लेकिन जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिस कारण बिल्डिंग का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है।
करंडी लाइन टोला से जो पानी आ रहा है और इस पानी से आगे नहीं जा पा रहा, जिसके चलते यहाँ टापू जैसा बन गया है और लोगों को रोड का ऊपर में पानी चल जा रहा है, जिसमें काफ़ी कठिनाई हो रहा है। और इसका निजात पाने के लिए हम लोग को आज निरीक्षण किए, साथ साथ यहाँ जिले के उपायुक्त को इसका सूचना दिया गया और उन्होंने एक टीम के तहत यहाँ भेजे हैं ताकि कैसे कंस्ट्रक्शन काम किया जाए, ताकि यहाँ का पानी को यहाँ से हम लोग दूसरी ओर निकालने जा पाए। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। साकची इलाके में खाना बदोश जीवन व्यतीत करने वाले महिला, पुरुष व बच्चों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस खास दिन को जरूरतमंदों की सेवा कर मनाया जा रहा है और ये सभी कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार देश में बने। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 91वें जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को भोजन वितरण किए हम लोग। आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हो और भारत में कांग्रेस की सरकार बने। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।